down, but the lights are coming on and the fireworks have already begun in Fateh Maidan. The final of CCL 4 between Karnataka and Kerala Strikers. 68 for 2. Beautiful cut shot there again by Dhruv. But boundary पे clean up act करते हुए सिर्फ 2 रन मिलेंगे. मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा हैं. स्वागत है अजय. शुक्रिया अंजुम. पिछले ओवर की आखिरी गेंद, क्या बढ़िया शॉट. और ये है जो राजीव कर सकते हैं. ये उनमें अब ताकत है. बहुत जल्दी गेंद की लंबाई को भांपा. और देखिए पूरे समर्थक, सारे सपोर्टर्स कितने खुश. ये एक ऐसी जोड़ी है जो कि बहुत ही खतरनाक है. ध्रुव एक तरफ, दूसरी तरफ राजीव. और जो गेंदबाज है अंजुम ये सोचता है इधर कुआं उधर खाई. मतलब कैसी गेंदबाजी करे, कहां पे करे, खासकर जिस लय में है राजीव और ध्रुव. Absolutely. Our World Feed production. This is being done by Grey Matter Entertainment. Brought to you live from Hyderabad. Loud appeal for a stumping. And it's gone up to the third umpire. Decision pending coming up. The first one of this match. Heave out करना चाहते थे मैदान से बाहर और smart work done by the wicket keeper. अब ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि अगर विकेट मिलती है ये बहुत बड़ी विकेट होगी. लीगल डिलीवरी, बिल्कुल सही डिलीवरी, लाइन के अंदर से डाली हुई. अब क्या बाहर आ गए थे, पिछला जो पांव है वो महत्वपूर्ण रहेगा. कलेक्ट किया और क्या पैर लाइन पे है. लाइन जो है वो एम्पायर को बिलोंग करती है. जब बेल्स निकली कुछ हिस्सा पांव का पीछे होना चाहिए लाइन के. बहुत ही करीबी मामला मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे इस एंगल से. बढ़िया एंगल है, बहुत ही बढ़िया एंगल है. आई थिंक बिल्कुल सही कैप्चर किया हुआ. और हल्का सा जो पिछला पैर है वो टिल्ट करता हुआ मैदान क्रीज के अंदर. और ये देखना होगा कि क्या बेल सही टाइम पे डिसलॉज हुए हैं या नहीं. रिमेंबर, दोनों बेल्स ग्रूव से बाहर होने चाहिए, तब ही डिसीजन फेवरेबल रहता है फील्डिंग साइड के लिए. और अगर यहां से देखें तो और ज्यादा अंदाजा लगेगा. रिमेंबर, लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर. बिल्कुल. अगर आप देखें लाइन के ऊपर अब जितने रिप्लेस देखेंगे थर्ड एम्पायर तो उतना पक्ष में जाएगा बल्लेबाज के. नॉट आउट होना चाहिए निर्णय. जब बेल्स निकले ऐसा लगा बस बाल बाल बचे, बस बाल बाल बचे. राजीव, राहत की सांस ली होगी राजीव ने और कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने, क्योंकि ये अपने आप में एक मैच विनर है. देखिए एक बार फिर एकजुट होके हडल में बातचीत करते हुए सोहेल खान, टीम ओनर मुंबई हीरोज के, वही मुकाबला देखने के लिए आए हैं. आज काफी तादाद में आए हैं सभी अब टीम ओनर्स, कई प्लेयर्स भी अब दूसरी टीमों के. और जो ठंडी रिलीफ की सांस केरला स्ट्राइक कर्नाटका बुलडोजर्स के खेमे में भरी वो साफ दिखाता है. ओह, राजीव बच गए, शुक्र है. जी बिल्कुल सही कहा अंजुम. और ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुकाबले की विधा और परिणाम को बदल सकते हैं बहुत ही जल्दी. ओपन बढ़िया कार्य करते हुए अब एक सफलता अर्जित की है. बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं. आज तारीफ करनी होगी अब केरला स्ट्राइकर्स की, जिस प्रकार ये उतरे, जिस प्रकार अभी संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार गेंदबाजी की शुरुआत की मणिकूटन और नायर ने. स्लीबा अब दूसरी तरफ थोड़े महंगे साबित हुए हैं. इस बार आगे आए, इस बार ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट. और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे ध्रुव को. बढ़िया फुटवर्क आप दर्शाते हुए पहले ही मन बना लिया था. कोपान अभी तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे और ये पहला गेंद अगर आप देखें विड्थ दिया ध्रुव को और कोई मौका नहीं छोड़ा रन बनाने का. स्क्वायर ऑफ द विकेट, कोई फील्डर नहीं, बहुत स्ट्रेटर खड़े थे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर. इसलिए फुटबॉल और फुटवर्क दोनों ही काम नहीं आया इस बारी. और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 4 रन. अभी तक ठीक ठाक स्पेल था, ये एक बड़ा झटका. जी हाँ, जानती है टीम की अब आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं तो गतिशीलता प्रदान करनी होगी. यहाँ पे ढीले हाथों से खेला, दौड़ लिए, बढ़िया तालमेल. 1 रन और मिलेगा 11 ओवर के बाद 77 पे 2. 77 for 2 after 11 overs. हेलो फुटबॉल, आगे वाले भी पीछे वाले भी. Come this side, come front.
right, we're absolutely live from Hyderabad. We're here at the finals, the Celebrity Cricket League Season 4. With me, I have right here the Bengal Tigers captain, Jishu. Firstly, a very warm welcome to you, Jishu. How are you feeling today? Thank you so much. I'm feeling great, obviously. It's a final, it's a finale, and the two best teams are playing today, and all the best to them. So which team are you supporting? Both of them. Actually, I would say Kerala has started really well. They're bowling really well. Keeping Karnataka in 77 for in 10 overs, it's not a matter of joke. So they're really bowling well. So let's see. But Karnataka is a fantastic side. We all know that, and they will bounce back even better. Undoubtedly, talking of actors playing cricket, I think both the teams are doing a phenomenal job. But Jishu, we come to the big question. We've had the Tigers play 3 matches. Unfortunately, they did not clear all 3 of them, and they did not make it to the semis. What do you think went wrong, and where do you think was the one step that you could have taken to be here today with your team? Technically speaking, everything went wrong. We couldn't bat well, we couldn't bowl well, we couldn't take those catches. But I'm sure we have that potential in us, and we need to practice more, which we didn't this year also. Next year we are trying to do better, and let's see what happens next year. So from the team captain, can I get the strategy out for the Bengal Tigers? Season 5 is hardly a matter of 7-8 months away. So what are you guys strategizing? How are you going to bounce back? What is the way forward for the Tigers? Look, as much as I know about cricket, it's especially 2020, it's all about see the ball, hit the ball. And if you see the ball in the air, catch it. So there are no strategies. You just need to play good cricket. And in T20, there's a lot of luck factor. I believe that. But definitely, you need to have potential in yourself and you need to play well. And we are going to try that. Let this next in come and we'll make the strategy and we'll tell you. Alright, so let's absolutely hope that the Tigers have their strategy in place and they bounce back with double the fire for CCL 5. Jishu, one last question before we part. Of the 2 of the teams, if you had to pick one and give your best wishes, because we're at the finale and everyone's here picking their favourite and laying their bets on the right team, who do you think is going to make it tonight? Look, I love Rajiv, and obviously Sudeep is very close to me. So I can't choose between Sudeep and Rajiv. Look, Karnataka is a fantastic side. There's no two ways about it. And Kerala has really strike back well this season. So I really don't know which team is going to win, but they both are my friends here. I can't tell you. Alright, Jishu, thank you so much for being with us. We wish you all the very best for the upcoming season, and let's hope to see some fantastic cricket. Alright, we're right here, right at the match. I have to give it up for the team captain's spirit for at least being here in spite of his team not playing. They're here to support the finale. So I think it's a fantastic effort on both their parts. We wish the Tigers all the very best, and let's hope they keep roaring and they bounce back with some more fire for the next season. With that, let's roll back to commentary. शुक्रिया अवनीत, बातचीत करते हुए बंगाल टाइगर्स के कप्तान के साथ। इस साल इतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं, पर जी हाँ जरूर हमें उम्मीद है कि बाउंस बैक करेंगे। इस बार उठा के खेला, लीडिंग एज, और भाग्यशाली रहे ध्रुव। कई दफा बाल बचते हुए प्रयास जरूर कर रहे हैं कि थोड़ी सी रन गति में इजाफा हो। एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा डेंजरसली लिफ्ट कर रहे हैं इस समय ध्रुव, बट अगर आप कोशिश करते थोड़ा सा फील्डर डीप थर्ड मैन वाले तो पहुंच सकते थे कैच की तरफ। ऐसे कैचेस जरूर बनाने होंगे। इस बार उठा के खेला और फिर से भाग्यशाली, थर्ड मैन सर्कल के अंदर और 4 रन मिलते हुए। गेंदबाज खुश नहीं, गेंदबाज कह रहे हैं कि शायद अगर फील्डर थर्ड मैन में पीछे रहता तो बेहतर होता, पर यहाँ पे अब राजीव को 4 रन मिलते हुए भाग्यशाली रहे। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उठा के खेलने का प्रयास किया था शायद मिडॉन के ऊपर से, पर लीडिंग एज और 4 रन मिलते हुए। नॉट हैप्पी रहमान, डेफिनेटली नॉट। एक बॉल पहले वहीं पे कैच किया था, फील्डर ज्यादा पीछे थे और इस बार फील्डर कहीं आसपास नहीं। डेफिनेटली नॉट हैप्पी। 9 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर के अंदर और अभी तक कोई इम्पैक्ट वाला बॉल नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है अंजुम, जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं, राजीव इतने परिपक्व बल्लेबाज है, प्रमाण दिया है,
मनोज तिवारी अब जो कि कप्तान है भोजपुरी दबंग्स के, अब जीशु के साथ बातचीत करते हुए। आज कप्तान आए हुए हैं मुकाबला देखने, कई खिलाड़ी भी आए हुए हैं। ये बड़ा मुकाबला, सचिन जोशी टीम ओनर हैं तेलुगु वॉरियर्स के, वो भी यहाँ पे हैं मैदान में। तो काफी बड़े सितारे मौजूद। इस बार उठा के खेला और क्या बढ़िया शॉट, गोले की माफी गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। इनको रोकना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन किसी भी गेंदबाज के लिए। और राजीव अब ऐसा लग रहा है कि सोच यही है कि जल्दी से जल्दी रन बनाए जाए। एब्सोल्युटली, पहले ही आंख लिया था कि बॉल मिडल लेग के आसपास आने वाली है और स्टेप आउट किया। सेफ शॉट ओवर द बॉलर्स हेड, वन बाउंस इनटू द फेंस। राजीव, the main man for Karnataka Bulldozers, now moves up quickly onto 24 of only 10 balls. और ये जो शॉट खेली अंजुम, बिल्कुल तीर के माफिक, बिल्कुल सीधी गेंदबाज के सिर के ऊपर से। इस बार पटकी हुई गेंद वाइड के काफी करीब, और जी हाँ, वाइड का इशारा एम्पायर का। इस ओवर में काफी अतिरिक्त रन दिए हैं, काफी महंगा ओवर साबित होता है रहमान का। पहला ओवर अभी तक 16 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में। एब्सोल्युटली, बॉबी दियोल मुंबई हीरोज के कप्तान, और सभी कप्तान हर टीम के यहां पर आए हुए हैं सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए। एंड दैट्स द प्लेस दैट दे ऑल कंबाइंड टुगेदर एट द सेम टाइम। Again, just drifting down the leg side and punished away. Guiding the ball again. Rajiv picks up another boundary. 12 ओवर की समाप्ति, 97 पे 2। Swinging in style, Roji. एकदम बड़ी इमारतें नजर आती हुई पहले 6 ओवर पक्ष में रहे केरला स्ट्राइकर्स के। पर अगर खासकर पिछले ओवर की बात करें, सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ रहमान का, जिसमें उन्होंने 20 रन खर्च किए। और कहना होगा धीरे धीरे कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम, खासकर अगर पिछले 3 ओवर की बात करें, अच्छी वापसी करते हुए इस मुकाबले में 20 रन 12वें ओवर में आते हुए, जो कि सबसे महंगा ओवर। और पावर प्ले में हालांकि तारीफ करनी होगी केरला स्ट्राइकर्स की, जिस प्रकार गेंदबाजी की। विष्णु इंदूरी जो कि फाउंडर है, मैन बिहाइंड द CCL, बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है, बहुत ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट रही है, ये 4था संस्करण। इनका योगदान भुला नहीं सकते, खासकर अगर CCL की बात करें। और हमें लाइक भी कर सकते हैं फेसबुक में जाके facebook.com/CCL में। और आपको बताना चाहूंगा जो अगर केरला स्ट्राइकर्स टीम की बात करें, उनकी जो फेसबुक फॉलोइंग है 6 लाख को क्रॉस कर चुकी है। 6 लाख को क्रॉस कर चुकी है केरला स्ट्राइकर्स की फॉलोइंग। यह दर्शाता है कि कितने लोग फेसबुक में जा रहे हैं और टीम्स को लाइक कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, विनीश कोदेरी नए गेंदबाज आए हैं, और यही एक चीज है जो CCL हमेशा बढ़ता जा रहा है हर सीजन बाय सीजन। लाउड अपील अंपायर विकेट कीपर की, बट अंपायर वाइड का इशारा करते हुए और सीधा रेफरल मांगते हुए यहाँ गेंदबाज। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ग्लव से लग के बॉल विकेट कीपर के पास गई है। गेंदबाज कॉन्फिडेंट, विकेट कीपर कॉन्फिडेंट। देखना है थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। यह कोडियारी जो कि गेंदबाजी कर रहे थे, उनको यकीन है बिल्कुल सही डिलीवरी, लीगल डिलीवरी, तो कोई दिक्कत नहीं। पर देखना है क्या ग्लव लगा था, पुल करने का प्रयास किया था ध्रुव ने, और कीपर ने अच्छा कलेक्ट तो किया, पर क्या बल्ले के मुंह से गेंद गई है, ये देखने वाली बात है। क्या कोई डिविएशन है? आई थिंक यहां से बताना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। इसके अंदर सबसे बढ़िया एक जो महत्वपूर्ण चीज देखने वाली कि कितना डिस्टेंस रहा होगा। DRS अभी नेक्स्ट संस्करण के अंदर शायद DRS का इंट्रोडक्शन भी हो CCL के अंदर। अजय, बिल्कुल देखने वाली बात होगी, पर ये
काफी करीबी मामला, क्योंकि कोडियरे का अगर आप प्रतिक्रिया देखें अंजुम, तो उनको लग रहा था, साफ प्रतीत हो रहा था ये आउट है, पर ऐसा डिविएशन है नहीं। हालांकि कलेक्शन की तारीफ करनी होगी कीपर की, और एकदम विकेट कीपर ने भी अपील की थी। वेरी डिफिकल्ट, यहां से एंगल बताना बहुत मुश्किल, और हॉटस्पॉट भी नहीं है, तो अंपायर को आपको अपनी कॉल के साथ, ये एक बेटर एंगल है। अजय देखिए जरा, हल्का सा, बहुत ज्यादा क्लोज, यहां से पता करना बेस्ट एंगल होगा या सबसे ज्यादा क्लोज होगा। बट आज थर्ड अंपायर के लिए एक जरूर इम्तिहान। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, अग्नि परीक्षा है, कुछ ज्यादा काम करना पड़ रहा है। पर अगर आप दोनों ही गेंदबाज की और विकेट कीपर की प्रतिक्रिया देखें, एकदम अपील की है, तो उनको लग रहा था, हालांकि अंपायर का इशारा था वाइड का, पर बहुत ही करीबी, अगर आप देखें बल्ले के बहुत करीब था, बल्ले के मुंह के। और कई दफा जो अंपायर है वो उनको साइड करना भी इतना आसान रहता नहीं, पर जो विकेट कीपर है उनके लिए बिल्कुल उनको साफ दिखता है इस एंगल से। वो एकदम अपील के लिए गए थे, वो प्रभावित थे। जी हाँ, और अगर देखें तो थाई पैड से बहुत दूर, सो अगर हल्की सी भी नॉइज होगी या डिफ्लेक्शन होगी तो वो ग्लव से ही हो सकती है। नॉट आउट डिसाइडेड बाय द अंपायर, और वाइड करार करते हुए। मुझे लग रहा है अंजुम सही निर्णय भी है, जब तक पूरा एविडेंस ना हो, आप सही तरीके से आप देख नहीं पा रहे, तो बेनिफिट डाउट हमेशा बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। और कहीं ना कहीं ध्रुव थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। और अंपायर की बात करें तो अब वाइड का इशारा उन्होंने किया था। 12 ओवर की समाप्ति 98 पे 2। फुलन की गेंद ड्राइव करते हुए अब ध्रुव ऑन साइड में, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किया जब से आए हैं। एक ही मकसद नजर आया है उनकी बल्लेबाजी में कि अब स्ट्राइक रोटेट की जाए, जो मौके मिलते हैं उसका लाभ उठाया जाए। लेजेंड जीआर विश्वनाथ के साथ सुहेल खान, सुमन रंगनाथन, सुदीप, सभी यह मुकाबला देखते हुए। हवा में गेंद पर कोई मौका नहीं किसी के पास, पावर्ड शॉट सीधा मैदान के बाहर, एक और ह्यूज छक्का राजीव के बल्ले से। और ये तो बहुत ही मुश्किल शॉट होती है, जिस पोजीशन में आए दाद देने की राजीव की, क्या बढ़िया टाइमिंग, और कवर क्षेत्र में बैकफुट पे जाके छक्का लगाना, गजब की शॉट, दर्शनीय, इतना आसान रहता नहीं, पूरी ताकत झोंक दी। ये क्षमता है, अगर राजीव की बात करें तभी अब एक मैच विनर है। निकले थे मारने के लिए सामने, बट लास्ट मिनट अपना डिसीजन चेंज किया, सेफली एक सिंगल लेते हुए। जानते हैं महत्वपूर्ण कितना है उनका विकेट कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। बहुत ही बढ़िया साझेदारी, अरशद की साझेदारी मात्र 25 गेंदों में आती हुई। इस बार सीधे बल्ले से खेला ध्रुव ने, ध्रुव भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिसफील्ड पर ज्यादा हानि नहीं, मात्र 1 ही रन मिलेगा ध्रुव को। ये जो साझेदारी है और जिस प्रकार अभी चल रही है, पनप रही है, ये खतरे की घंटी है केरला स्ट्राइकर्स के लिए। 56 रनों की साझेदारी 26 गेंदों में, और अगर कंट्रीब्यूशन देखें आप राजीव की 35 और स्ट्राइक रेट देखिए 270 का, ये दर्शाता है कि किस प्रकार किया। इस बार अपील करते हुए क्या यहां पे विकेट मिलेगी? एम्पायर बिल्कुल अटल है, वो प्रभावित नहीं। अरुण जो कि विकेट कीपर है, उनको समझ नहीं आ रहा इस अपील को कैसे नकारा। क्या एक बार फिर रेफरल लेंगे? जी हां, लेते हुए एकदम विकेट कीपर, अगर आप देखें उन्होंने अपील की थी। मैं अभी तक ये सोच रही हूँ कि रेफरल लेने में इतनी देर कैसे करी, जब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि एक कॉट बिहाइंड है। पहला देखिए पैर अंदर, तो कोई नो बॉल नहीं, इसलिए कंप्लीटली लेजिटिमेट डिलीवरी है ये। सामने का एंगल देखेंगे तब चेक करना होगा कि हल्का सा भी डिफ्लेक्शन लगा था या नहीं। यहां से करना बहुत मुश्किल, इसलिए स्निकोमीटर की बहुत ज़रूरत, जो यहां पर नहीं है। लेकिन अंपायर ज़रूर ये एक डिसीजन लेने में फैक्टर देखेंगे कि क्या हल्की सी भी कोई डिफ्लेक्शन थी। विकेट कीपर बहुत कॉन्फिडेंट है, देखना है कि क्या अंपायर डिसीजन चेंज करते हैं।
अंजुम, जब तक डिविएशन नहीं है मुझे लगता नहीं थर्ड एम्पायर यहाँ पे फील्डिंग साइड या गेंदबाज के पक्ष में निर्णय देंगे। अब यहाँ से डिविएशन नजर नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि अब जरूर बल्लेबाज के पक्ष में ही अब निर्णय बना रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से बता पाना बहुत मुश्किल। हालांकि प्रतिक्रिया देखें अगर कीपर की गेंदबाज की वो प्रभावित है, पर अब जो ऑन फील्ड एम्पायर है मैंने कही मुझे लगता है उसी के साथ जाएंगे यहाँ पे थर्ड एम्पायर, क्योंकि डिविएशन बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रही। जी हाँ, विकेट कीपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, एकदम से अपील करने के लिए चले गए और उन्होंने जरूर इनिशिएट किया गेंदबाज को भी कि वो अपील करें। आज एक चीज है, जो भी है थर्ड एम्पायर काफी व्यस्त है, काफी बिजी नजर आ रहे हैं, हर ओवर में उनकी परीक्षा हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ध्रुव से सवाल किया गया था केरला स्ट्राइकर्स के प्लेयर ने कि क्या आपने आपको लगा था स्निक, तो उन्होंने नकार दिया था। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि अब बल्लेबाज के डिसीजन से जाना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। बल्लेबाज से पूछ सकते हैं कि क्या आपने निक किया था और आप वॉक करना चाहेंगे, जो अभी तक तो उन्होंने नहीं किया है। सो द डिसीजन इज कंप्लीटली इन द थर्ड अंपायर्स कोर्ट। यार कोई भी बल्लेबाज क्यों करे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, अब ऑन फील्ड अंपायर ने नकारा है। अब राजीव जानते हैं उनके बने रहना बहुत ज़रूरी है क्रीज में, अभी भी इंतज़ार है थर्ड एम्पायर के निर्णय का, और मुझे लग रहा है कि शायद वही निर्णय रहेगा जो ऑन फील्ड अंपायर का है। जो भी हो अजय, ये ऑल स्टार फाइनल डिसीजन स्टेज नॉट आउट इज राजीव, फाइनल वर्डिक्ट कमिंग फ्रॉम द थर्ड अंपायर, और रोमांच बढ़ता हुआ है CCL 4 फाइनल में केरला स्ट्राइकर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स। रोमांच की कमी नहीं, एक्साइटमेंट की कमी नहीं, इसलिए कीप लॉगिंग ऑन, कीप वॉचिंग दिस सुपर फाइनल। और मुझे लग रहा है कि अब थर्ड एम्पायर ने सही निर्णय भी दिया है, क्योंकि अगर आप देखिए ज़्यादा डिविएशन नजर नहीं आई, और राजीव अभी बने हुए हैं थोड़ा मुस्कुराते हुए, ठंडी अब रात की सांस ली होगी, क्योंकि अगर आप देखें जिस प्रकार बल्लेबाजी की है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद, दौड़ लिए दोनों बल्लेबाज और रन पूरा करते हुए एक रन और मिलता हुआ 13 ओवर की समाप्ति 108 पे 2। Singing to finish over 108 after 13 overs. Welcome back to Go on Ecofix CCL, powered by Parle, 22 Cookies and Panasonic। 2 विकेट गंवाए अभी तक कर्नाटका बुलडोजर्स ने। दोनों इस्लामी बल्लेबाज वापस पवेलियन, प्रदीप और राहुल। ध्रुव और राजीव ने पारी को संभाला है, स्थिरता प्रदान की है, दोनों ही बढ़िया कार्य करते हुए। ध्रुव 32 में, राजीव 36 में। और अगर बात करें अब धीरे धीरे स्टेडियम भरता हुआ, काफी तादाद में लोग आए हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल, बढ़िया वातावरण। और अंजुम चोपड़ा की जगह यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर चारू शर्मा का, एक ब्रेक के बाद आए हैं और मुस्कुराते हुए। धन्यवाद। क्यों नहीं, क्योंकि इस तरह का माहौल देखकर, खचाखच जनता भरी हो किसी मैदान में, देखकर खुशी की लहर तो दौड़ती है। यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बाल बचे, मैं तो कहूंगा गेंदबाज वाइड का इशारा प्रयास जरूर किया था राजीव ने उठा के खेलने का ऑन साइड पे। गेंदबाज ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि विकेट कीपर बच गए, क्योंकि कलेक्ट करने गए थे, अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो शायद बल्ला उन पर भी लग सकता था। लेकिन राजीव सोचेंगे कि 6 रन लेने के लिए मिस कर गए वो अपॉर्चुनिटी। और मुझे लग रहा है कि जब भी गेंदबाज ने और धीमी गेंद की है राजीव के विरुद्ध, थोड़ा सा ऐसा लगा है उन्होंने संघर्ष किया है। जब भी गति से गेंद आती है, गति प्रदान की है, तो वो आसान रहा है राजीव के लिए स्ट्रोक खेलना। प्राइज जीत सकते हैं आप, या अपने फेवरेट CCL स्टार से बातचीत कर सकते हैं। रिलायंस यूजर डायल करें 533000444, और अगर चाहें तो भावना से बात कीजिए, आप डायल तो कीजिए। देखिए, हाँ जी, तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ शायद 4 रन मिल सकते हैं। अच्छा गैप ढूंढा उन्होंने, और मिस फील्डिंग केरला स्ट्राइकर्स के लिए। वैसे भी अभी जो समय निकल रहा है वो ठीक नहीं, कम से कम फील्डिंग से
कुछ जान तो प्रदान दे सकते हैं, वो इस मैच में ला सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें चारों इतनी ताकत झोंक दी थी, ध्रुव ने बैक फुट पे गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, थोड़ा फुटवर्क का भी प्रयोग करना चाहते थे, फुटबॉल खेलना चाहते थे, पर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। योगदान तो देना होगा, आपने बिल्कुल सही कहा, फील्डर्स ने सपोर्ट करना होगा गेंदबाजों को जो कि मेहनत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ज्यादा शॉट नहीं रख सकते गेंद को। ये बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद, और अब थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद भी, बढ़िया सोच गोपन द्वारा। गोपन ने और बिनीश ने भी जिस तरह की गेंदबाजी की है, राजीव को कुछ चुप करने की कोशिश की है, लेकिन और ये जो अल्ट्रा स्लो बॉलिंग है, ये शायद इस सिचुएशन में सबसे बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी है। मणिकुटन, वेल डन, ठीक है, कैच नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, कम से कम बॉल के स्पिन को देखकर रोका तो। जी हाँ, काफी खतरा रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उस क्षेत्र में गेंद स्पिन करती है। पोल क्वेश्चन, आज चैंपियन कौन बनेगा, कर्नाटका बुलडोजर्स या फिर केरला स्ट्राइकर्स? बहुत ही करीबी मुकाबला रहेगा ये, जिस प्रकार चल रहा है। इस बार उठा के खेला, गेंद ऊपर जाती हुई, क्या यहां पे सफलता मिलेगी? विकेट कीपर दौड़े थे और गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई। आज भाग्य साथ दे रहा है पूरी तरह से राजीव का। ट्रैजिक, अगर ये पिक्चर होती तो जरूर एक कोई ट्रैजिक क्षण होता। 3 फील्डर आ सकते थे, कैच पकड़ सकते थे, लेकिन सब वहीं खड़े रहे या उन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि कीपर भागते हुए आ रहे थे और तीनों फील्डर ने सोचा कि अगर कीपर है, उनके पास ग्लव्स हैं, तो हम क्यों जाएं। देखिए बाकी जो फील्डर थे कवर पे, एक्स्ट्रा कवर पे बड़ी आसानी से कैच के नीचे पहुंच सकते थे। ये नहीं कह रहा हूं कि ले सकते थे, लेकिन उन नीचे पहुंच के मौका तो मिलता। विकेट कीपर तो पहुंचा भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, अगर कीपर की बात करें, काफी दूरी उनको तय करनी पड़ी, इतना आसान नहीं, वो तो पहुंचे ही नहीं। पर अगर पॉइंट का फील्डर या कवर का फील्डर कम से कम प्रयास करता तो वहां तक पहुंचता। अब वो अलग बात है पकड़ते या ना पकड़ते, पर कहीं ना कहीं हाथ जरूर लगता। इस बार वाइड होनी चाहिए, जाने दिया अब उसको। अब राजीव ने काफी करीबी नजर रखते हैं गेंद के पास, जब भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर खासकर खेलने का प्रयास नहीं करते। देखिए अगर केरला स्ट्राइकर्स को यह मैच जीतना है तो राजीव जैसे बिल्कुल डेंजरस प्लेयर का अगर बॉल हवा में जाए तो कैच पकड़ना ही है, और ये कैच पकड़ना था, अनिवार्य था। बहुत भारी भूल, और ये चूक आज की है केरला स्ट्राइकर्स ने। 14 ओवर की समाप्ति, 118 पे 2। End of 14 overs, Karnataka Bulldozers 118 for 2. कर्नाटका बुलडोजर्स खुश। अगर राजीव आउट होते तो कुछ बड़ा तो नहीं, कम से कम एक खतरा पैदा हो सकता था। आपको याद दिला दें कि गोवा निकोपिक सीसीएल सीजन 4 का जो मेन मैसेज है वो एंटी टोबैको मैसेज है। कमिट इंडिया सोशल मूवमेंट है, एमिंग टू मेक इंडिया टोबैको फ्री, और एंटी टोबैको कैंपेन है जिसे गोवा निकोफिक्स ने सपोर्ट किया। हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं सीसीएल सीजन 4 के, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अजय, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जो ये ऐसा सोचता हो कि तंबाकू के किसी प्रोडक्ट से फायदा हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर देखिए राजीव को किस तरह से केरला स्ट्राइकर्स ने छोड़ा। बॉल बहुत देर तक हवा में थी, कवर के जो फील्डर ने सफेद टोपी पहने हुए आसानी से पहुंच सकते थे और पॉइंट से भी, लेकिन कवर फील्डर के लिए सबसे बढ़िया मौका था क्योंकि वो सामने की तरफ जाते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और अगर गेंदबाज की बात करें, उनको यकीन नहीं हुआ, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब आपने मौका ही छोड़ दिया उसके बाद आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। कीपर काफ़ी आगे दौड़ लिए थे, और अगर एक्स्ट्रा कवर का फील्डर या पॉइंट का फील्डर आते, ये देखिए जो समर्थक भी है उनको यकीन नहीं हो रहा ये क्या किया भैया, ये तो मौका गवा दिया आपने। पर यहाँ पे अब तारीफ ना केवल राजीव को करनी होगी, जिस प्रकार बल्लेबाजी की है, ध्रुव की भी करनी होगी जो साथ दिया है। दोनों ही बहुत ही परिपक्व बल्लेबाज हैं, और खासकर राजीव की बात करें, चारों ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुकाबले का जो विदा है, परिणाम है, उसको बहुत जल्दी बदल सकते हैं, वो क्षमता है उनमें।
जी ध्रुव कम से कम आखिर तक उनका रहना बहुत ज़रूरी, और राजीव जिस तरह से खेल रहे हैं लगता है कि उनके मन में कौन सी फेमस सेंगे सरफरोशी की तमन्ना है। और मुझे लगता है हमेशा ये बुलेट ट्रेन पे सवार होके आते हैं, मतलब सोच उनकी यही रहती है कि शॉट्स खेलें जहां मर्जी भी गेंदबाज हो, गेंदबाजी करे। इस बार उठा के खेला ऑन साइड में, और यहां पे एक और मौका गवाया। भैया इतने मौके आप गवा नहीं सकते, एक के बाद एक का कैच छूटते हुए। अब गेंदबाज भी क्या करेगा, अभी तक अच्छा ओवर कोडियरी का। जी हाँ, आज 3 कैच छूट चुके हैं या शायद 4। और इस तरह से केरला स्ट्राइकर्स का जीतना और मुश्किल ही होता चले जाएगा। पुल किया बैकफुट पे जाके, लेकिन सीधा ठीक है 2-4 कदम लेने पड़े बाईं तरफ, लेकिन शायद एक कदम और लेते तो आसान हो जाता। थोड़ा सा लेजी हो गए डीप मिड विकेट के फील्डर। यहाँ अच्छी हाइट पे आया था कैच एक बार फिर। इस बार चेज डाइव किया, 4 रन और मिलेंगे। महंगा ओवर साबित होता हुआ 9 रन 127 पे 2।